हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के एमसीक्यूज मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ये आपका 5वां वीडियो है। बाकी के 4 वीडियोस चेक कर लीजिएगा। अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ और अभी इस वीडियो में अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ओवरऑल 100 एमसीक्यूज एक चैप्टर का पूरा करा दिया है। प्लीज़ आप सारे वीडियोस देख लेना। और एक रिक्वेस्ट ये है आपसे इतनी सी कि प्लीज़ एक बार इसी चैप्टर को एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ रिलेट कर रहे हैं, हाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस चैप्टर में किस तरीके से पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ से आंसर देने होते हैं हमें, ठीक है। और आपको आंसर्स भी पता चल जाएंगे सिंपली, क्योंकि हिस्ट्री ना ऐसे सॉल्व तो करनी नहीं है, कोई फॉर्मूले याद ही नहीं करने, कुछ नहीं करना, कहानी जैसा बस पढ़ना है और उसके बाद बस यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ऑब्जेक्टिव तो सबसे इजी है, सामने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल? वन मोर थिंग, आपके जो भी वीडियोस मैंने अभी तक 4 कराए हैं, हर वीडियो में मैंने आपका लेवल अप किया है। ये जो लास्ट वीडियो मैं अब इस समय दे रही हूँ आपको, इसमें लेवल काफ़ी अप है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं प्रॉपर, और एसेशन और रीज़न वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो इसका लेवल काफ़ी अप है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। वाई डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल? ओके, तो फर्स्ट इज इट वॉज नॉट, वन सेकेंड, it was not joined by certain groups of classes. Number 2, modern educated Indian looked as backward looking. Number 3, Indian soldiers were well equipped. Number 4, there was a coherent ideology during the revolt. चूज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट और इनकरेक्ट बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। आपका क्या बताना है यहाँ पर? वाई डिड रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल? ओके, तो फेल क्यों हुआ था? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि फेल क्यों हुआ था, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, वो कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए? आपका ऑप्शन ए सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 आपकी सही है, यानी कि इट वॉज नॉट joined by certain groups and classes. Number 2, modern educated Indians looked as backward looking. तो आपका ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ था? आपके ये 2 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे हैंडल करने आपको समझ आ रहा है ना? अभी आगे और देखेंगे और समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was the important cause of the failure of the revolt of 1857? अगेन फेलर बताना है इसका, रिवॉल्ट 1857 का। तो फर्स्ट है आपका द रिबल्स क्रीक्ड अ सुप्रीम हेड। नंबर 2, मोस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन इंडिया रिमेन्ड फर्स्ट इन देयर लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। Number 3, the rebels had no financial resources. Number 4, modern technologies and gadgets of the British overpowered the rebels. तो कौन सा रीज़न था जो फेल हो गया रिवॉल्ट 1857? कौन सा कोड सही होना चाहिए? 1 2 सही होगा, 1 2 4 सही होगा, ओनली 1 सही होगा, या फिर सारे सही होंगे? बताइए कौन सा सही है इसका? इसका सही है ऑप्शन डी, यानी कि सारी जो स्टेटमेंट है, दीज ऑल आर द रीज़न फॉर फेलियर, ठीक है। तो आपका फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 में ये चारों ही आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, टाइम लगेगा पढ़ने में, बट ट्रस्ट मी आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी आंसर और क्वेश्चन में कर रहे होंगे स्टेटमेंट वाइज। आपको इससे स्टेटमेंट भी याद हो जाएगी, कहानी भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लेना कि हाय राम इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। Consider the following statements regarding the revolutionaries of 1857 in India. Option 1, the revolutionaries had little understanding of colonialism, which had overpowered India or the modern world. Number 2, the rebel units had a common plan of military action or authoritative heads. Number 3, the leaders of the revolt were suspicious and jealous of one another and often indulged in societal battles. Which of the statement given above is correct?
किसके रिगार्डिंग करेक्ट देखनी है? स्टेटमेंट हमें रिगार्डिंग करेक्ट देखनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्यूशनरीज ऑफ 1857। 1857 के जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके रिगार्डिंग हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे वो कैसा सोच रहे थे, उनका क्या था, तो उनमें से कौन सा आपका सही होगा? 1 2 सही होगा, 1 3 सही होगा, 2 और 3 सही होगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा आपका सही है यहाँ पर बताइए, स्टेटमेंट कौन सी सही है? आपकी स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, यानी कि द रिवोल्यूशनरीज हैड लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनिज्म विच हैड ओवरपावर्ड इंडिया और द मॉडर्न वर्ल्ड। सेकेंड, द रेबल यूनिट्स हैड अ कॉमन प्लान ऑफ मिलिट्री एक्शन और अथॉरिटेटिव हेड्स। ठीक है, तो ये दो आपके करेक्ट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेशन है आपका पहला, तो उसके बाद आपको रीज़न भी दिया गया है, और फिर उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए जाते हैं कि आपका एसेशन और रीज़न दोनों सही है, या फिर दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीज़न आपका, या फिर एक सही है एक गलत है, ऐसे करके ऑप्शन आपके इसके होते हैं इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप अपना स्टेटमेंट देखोगे कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है, फिर आप रीज़न पढ़ोगे। तो स्टेटमेंट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। रीजन क्या दिया गया है? द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट शीड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल, मतलब वो लोग साइड हो गए थे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो क्या ये रीज़न सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या इस स्टेटमेंट का रीज़न सही है? बताइए क्या सही होगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका होगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू। स्टेटमेंट भी सही है, यस। यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑब्वियसली फेल हो गए थे ना, और 1947 में हमें जा करके कहीं फ्रीडम मिली है। और रीज़न आपका क्या दिया गया? द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर है डिड नॉट हैव पॉपुलर, ना तो वो पॉपुलर थी, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंडियन रूलर्स थे वो इसमें साथ में ही नहीं आए थे स्ट्रगल में। ठीक है, तो रीज़न भी करेक्ट है और आपका सेशन भी करेक्ट है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट आपका दिया गया है इसका। ठीक है, इसी वजह से ऐसा हुआ था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इफेक्ट ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। तो इफेक्ट क्या था 1857 का ईस्ट इंडिया कंपनी का? द इफेक्ट ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसका ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ा वो देखते हैं। तो इट वॉज डिजॉल्व, it was strengthened by an increase in administrative powers. Crown of England recognized it. British Crown took over it. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया जब 1857 वाला रिवॉल्ट हुआ? क्या हुआ था बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा हो गया था? तो आपका हो गया था इट वॉज डिजॉल्व्ड, क्योंकि फिर क्राउन आ गया था ना, क्राउन टुक ओवर, यस। बट यहाँ पे पूछ रहा है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इट वॉज डिजॉल्व्ड। अगर ये पूछता है कि उसके बाद क्या रूल करने लग गया था, तो भले ही हम ये लगा सकते थे कि ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर इट, लेकिन यहाँ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग पूछ रहा है ना, तो इट वॉज डिजॉल्व्ड। ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन? ठीक है, तो कब था जब ब्रिटिश क्राउन आ गया था? आपको मैंने कुछ दूसरे या तीसरे वीडियो में ऑलरेडी मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ, बस डेट नहीं बताई है मैंने लेकिन आपको ईयर बताया हुआ है। तो आप बताइए, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन? ब्रिटिश क्राउन के अंडर कब चला गया था? ये आपका कब गया बताइए? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859। गया तो ये 1858 में है, क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद अगले साल ही ब्रिटिश क्राउन आ गया। ठीक है, हुआ तो 1858 में ही है। अब ये इसमें हुआ है कि इसमें हुआ है, बताइए किसमें हुआ है? तो ये आपका हुआ है 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेट ऑफ द क्वींस प्रोक्लामेशन? तो भैया क्वीन कब आ गई थी बताइए, आपकी क्या डेट थी? तो ऑप्शन देखिए पहले तो, 1 नवंबर 1858, 10 मई 1857, 29 मार्च 1857, 11 फरवरी 1860। अभी बताया है, तो क्या होगा इसका आंसर? 1 नवंबर 1858। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा बस घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट है आपका, Indians were assured of many things in the Declaration of Queen Victoria in 1958.
विच एमंग द फॉलोइंग एश्योरेंस वर फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर इंडियन जो थे, यहाँ पर इंडियंस तो अश्योर हो गए थे कि अब जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो आ गई हैं, लेकिन कौन से एश्योरेंस दिए गए थे क्वीन विक्टोरिया के आने पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी तो कुछ एश्योरेंस दिए थे ना इंडियंस को, तो वो क्या थे? द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबैंडेंड, स्टेट्स लॉ ऑफ द नेटिव रूलर्स वुड बी मेंटेन्ड, equal treatment would be given to all subjects Indian Europeans, there would be no interference in the social and religious beliefs of the Indians। तो क्या आपने, इन्होंने क्या बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हम क्या क्या कर देंगे? बताइए क्या कर देंगे? कुछ खास नहीं बोला था, बस इन्होंने बोला द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबैंडेंड। ठीक है, पॉलिसी ऑफ जो एनेक्सेशन थी वो बस बंद कर दी जाएगी। बाकी थोड़ी बहुत और चीज़ें हुई थी, वो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपका पूरा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, या फिर मैं जब पढ़ाऊँगी तो फिर पढ़ा दूँगी पूरा आपको। नेक्स्ट, हाँ, एक और चीज़, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए, उस टॉपिक से डेडिकेटेड फिर मैं आपको पूरा बता दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, कम टाइम में, बढ़िया से। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो वो आप अलग से मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसी में ही, वो मैं देख लूँगी, वो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? तो कहाँ पर है समाधि रानी लक्ष्मीबाई की? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए बताइए, सोचिए। मंडला, मंदू, जबलपुर, ग्वालियर, कहाँ पर है ये? तो ये है आपकी ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में। फाइंड द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ध्यान देना, हाँ, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट मैच ऑफ द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट एंड द एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर। ये क्वेश्चन भी इस टाइप, इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं करा चुकी हूँ, अभी तीसरे वीडियो में मैंने कराया है एनालॉगी में, तो वहाँ से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तुरंत आ जाएगा इसका आंसर। चलिए, नहीं आ रहा है फिर भी देख लेते हैं। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा मैच सही नहीं है। दिल्ली में जेम्स नील, कानपुर में सर ह्यू व्हीलर, और लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, सर कॉलिन कैम्बल, झांसी में सर ह्यू रोज। तो कौन सा वाला है जो इनकरेक्ट है? कहाँ पर जो है ये नहीं थे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, वो कौन से एरिया में ये गलत वाला मैचिंग है? तो कौन सा है आपका? बताइए बताइए, कौन सा वाला है? तो ये आपका है दिल्ली वाला, क्योंकि यहाँ पर निकोलसन थे, मैंने आपको बताया हुआ भी है। तो ये दिल्ली का जेम्स नील जो है वो गलत मैच है, बाकी सारे सही मैच है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही मैच है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ? लखनऊ में जो ऑफिसर्स थे उनकी किन की डेथ हो गई थी भाई उस टाइम पे जब पूरा रिवॉल्ट चल रहा था? तो फर्स्ट है आपका जनरल जॉन निकोलसन, नंबर 2 जनरल नील, नंबर 3 मेजर हैवलॉक, नंबर 4 सर हेनरी लॉरेंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो मैंने अभी बताया कि दिल्ली में निकोलसन थे, जॉन निकोलसन थे, दैट मीन्स जो बाकी के 3 है ना वो लखनऊ में मारे गए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसलिए जनरल निकोलसन तो कट गए यहाँ से, क्योंकि वो तो दिल्ली में थे, लखनऊ में थे ही नहीं वो। जनरल नील, हैवलॉक और हेनरी जो थे वो कहाँ थे? वो आपके थे लखनऊ में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अगर इन तीनों को देखेंगे? तो 2, 3, 4 ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकनेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? क्या थी वीकनेस 1857 रिवॉल्ट की? देखते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन अमंग रेबल सिपॉइज, द रेबल्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन एंड यूनियन, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स, ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए कौन सा था? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है भैया ये सारे ही सही हैं। हाँ, तो ये सारे ही सही हैं, क्योंकि लैक ऑफ डिसिप्लिन अमंग रेबल सिपॉइज था, रेबल्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली था, और मॉडर्न वेपन्स इनके पास नहीं थे। तो ये सारे क्या थे? इनके वीकनेस के पॉइंट्स थे। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फ्रीडम वॉर ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीकनेस वहाँ पे पूछिए, अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फेल कैसे हुआ। So option A is there was a lackness of unity of purpose among Indian sepoys. Generally, native kings supported the British. British soldiers were better equipped and organized rather than Indians. Number D, all of the above. तो ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर जैसा ही, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे ना तो आप इसका आंसर भी इजीली कर दोगे। क्या? ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस करके इन्हीं को ही बड़ा बड़ा थोड़ा सेंटेंस करके लिख दिया गया है, और रीज़न पूछ दिया गया है फेल्ड कैसे हो गया, फेल कैसे हो गया। यहाँ क्या पूछ लिया था? वीकनेस पूछ लिया था। तो खैर इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसी वजह से ये फेल हुआ था। ठीक है, वट वॉज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? देखिए फिर से कुछ सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, तो आंसर करिएगा। ओके, वट वॉज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं।
lack of Hindu-Muslim unity, lack of common strategy and central organization. Its effect was within a limited area, non-participations of landlords. तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. ये आपका क्या था? मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया opposed the revolt of 1857, supported the revolt of 1857, fought against the native rulers, remained neutral during the revolt of 1857. तो क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने न्यूट्रल बने रहना चूज़ किया. जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका ऐसे हुआ कि भैया हम न्यूट्रल नहीं है, हमको लड़ना वड़ना भी नहीं है और हमको कुछ नहीं करना है. सो दे रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why modern educated Indians did not support the revolt of 1857? Modern educated Indians ने support क्यों नहीं किया 1857 revolt को? ऑप्शन देखते हैं. They believed that British rule would help the modernization of India, which led to the end of the backwardness of the country. Option B, they wanted to invest in British companies in England, thus safeguarding their wealth. Option both and B और none of the above. तो कौन सा करेक्ट होगा? इन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया? मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने क्यों नहीं सपोर्ट किया बताइए? तो इन्होंने, इनका ये था भैया, दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल वुड हेल्प द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया विच लेड टू द एंड ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री. इनको लग रहा था इंडिया का उद्धार हो जाएगा, इंडिया मतलब थोड़ी मॉडर्न बन जाएगी, यहाँ डेवलप्ड हो जाएगी कंट्री, इसलिए मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने सपोर्ट नहीं किया. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी. महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट. ये तो बहुत इजी है और ये मैंने बताया भी है. तो बताइए कौन सा है इसका? यूरोज, जेफ, नील, हेनरी हैवलॉक. तो कौन है इसके बताइए? बहुत अच्छी सी स्टेटमेंट भी उन्होंने दी थी झांसी के लिए, झांसी की रानी के लिए, महारानी लक्ष्मीबाई के लिए. इसका ऑप्शन आपका है यूरोज. ठीक है, इसको रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट गालिब वॉज. गालिब कहाँ से थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ. कहाँ से थे बताइए? वो थे हमारे आगरा, ताजमहल वाले आगरा से थे. ठीक है, चीज़ें याद करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो. जैसे ना आपसे रटा नहीं जा रहा है, हिस्ट्री बहुत टफ हो रही है, कहानी बनाओ बाबू. कहानी बनाते बनाते याद हो जाता है. तो गालिब क्या है? गालिब वहाँ ताज में बैठे थे भैया, आगरा में. ठीक है, ऐसे करके बनाओ, कहानी बना के सब याद हो जाता है. और नहीं हो रहा है, आप मुझसे थोड़ा बता दीजिएगा, मैं आपको स्पेशली कहानी डेडिकेटेड आपको सब लर्न करा दूंगी यहीं पे. ठीक है, हिस्ट्री मतलब बस थोड़ा सा कहानी समझनी है और कुछ नहीं करना है, अपने आप लिखती चली जाती है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना भाई. सबसे ईजी है हिस्ट्री में नंबर लाना, समझ रहे हो? विच वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो और देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है. द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नॉट सपोर्टेड बाई द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. Dinabandhu Mitra was the author of the book Unhappy India. The Sindhis of Gwalior gave shelter to the Rani of Jhansi. Mangal Pandey led the Sepoys march to Delhi. Which one of the among statement is correct? choose करनी है मैं. ठीक है, करेक्ट चूज करनी है, मतलब कि इनकरेक्ट को आप क्या करो, यहाँ से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो. बात समझ रहे हो? तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए. The revolt of 1857 was not supported by the Nizam of हैदराबाद. एक यही है जो सही है, बाकी सारे गलत हैं. ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट वाली है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. Which of the following groups did not participate in the revolt of 1857? ठीक है, किसने किसने नहीं पार्टिसिपेट किया था? Did not participate. ओके, तो फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल लेबर, सेकेंड है आपका जो शुकार्स थे, और थर्ड है आपका फार्मर्स यानी शुकार जो एक कास्ट होती है. फोर्थ है आपका लैंडलॉर्ड. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बताइए? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी. ठीक है, यानी कि आपके जो ये है शुकार और क्या है लैंडलॉर्ड्स, ये आपके नहीं थे इसमें. ठीक है, तो इन्होंने इसमें से हिस्सा नहीं लिया था, बाकी लेबर और फार्मर थे, पार्टिसिपेट किया था उन्होंने. ठीक है. Who among the following was not associated with the revolt of 1857? Who was not associated? Who was
नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, नॉट ध्यान दीजिएगा। तो कौन थे जो नहीं थे एसोसिएटेड इससे? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। बताइए, अभी तो बहुत ईजी है। भगत सिंह तो काफ़ी बाद में आए हैं ना, 90s वाले में, है ना, तो इसमें कहाँ घूम रहे हैं, तो इसमें तो नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, भगत सिंह। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ दिल्ली डायनेस्टी इन 1857? तो कौन है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ दिल्ली डायनेस्टी इन 1857? तो ऑप्शन ए, जॉन किर्कलैंड, विलियम थॉमस और सैमन डिग्बी। बताइए कौन है इसका, कौन इस बुक को किसने लिखा था? तो ये आपका है ऑप्शन बी, विलियम ने, ठीक है। तो विलियम ने आपकी ये बुक लिखी थी। इसको रट लीजिएगा, इसको कैसे भी करके रट लीजिएगा। दिल्ली डी से, ये देखिए इनका डी ऐसे करके याद कर लीजिएगा, डी से डी वाला, डी से डी वाला, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट? विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश को सपोर्ट किसने किया, किस डायनेस्टी ने मैक्सिमम ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857? ब्रिटिश को किसने सपोर्ट किया वो बताना है। सिंधीज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, भोसले ऑफ नागपुर, लोधीज ऑफ रामगढ़। तो किन्होंने सपोर्ट किया था? कौन लग रहे हैं धोखेबाज? तो धोखेबाज मुझे तो सिंधी लग रहे हैं। सिंधीज ऑफ ग्वालियर जो है वो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, समझ गए, यानी कि हमारे अगेंस्ट चल रहे थे वो उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज और वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लामेशन 1858? ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जब 1858 में आई तो उनकी क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई थी वो देखनी है। तो फर्स्ट वॉज टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स। नंबर 2, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। नंबर 3, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट पे बहुत ध्यान देना, ठीक है, गलत मत टिक कर देना। करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो कौन सा है इसमें, कौन सा सही हो जाएगा इसमें बताइए? फर्स्ट, सेकेंड, ओनली 2, 1 और 3, और या फिर आपका 1 2 3, कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन में क्या था? टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन ऑफ टू एनेक्स द इंडियन स्टेट। और सेकेंड क्या है आपका? टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ओके, गॉट इट। थोड़ा सा टफ लगा होगा, हो सकता है, बट आ जाएगा। स्टोरी है ये, ठीक है, स्टोरी है, कहानी है, एकदम टेंशन लेके पढ़ना ही नहीं है, कहानी है, मैं इस कहानी को रटी लूँगी, ठीक है। कहानियाँ तो इजीली याद हो जाती हैं। चलिए ठीक है, फिर से असर्शन और रीजन टाइप वाला एक क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं क्या है। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया, द ब्रिटिश रिक्रूटेड सोल्जर्स इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी from Punjabi, Gurkha, Pathan communities on a large scale and declared them as martial communities. Reason? The soldiers from these communities substantially secure the British interest outside India on large scale. हुआ क्या कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो सिपाही विपाही थे उनको ना चेंज कर दिया गया। सारे जो हैं वो क्या किए गए कि थोड़े से एक्सचेंज करके पंजाबी, गोरखा, पठान इन सबको ले आए। पर क्या उसका रीज़न ये था कि क्या कहते हैं, द सोल्जर्स फ्रॉम द कम्युनिटीज़ सिक्योर द ब्रिटिश इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल, क्योंकि वो बाहर ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा सिक्योर कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था क्या? तो ये हमें देखना है। तो कौन सा आपका करेक्ट होगा? यस, आपका क्या होगा करेक्ट? बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, सॉरी, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ठीक है, बात तो सही कही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना फर्स्ट वाले आपका जो एसर्शन है उसका जो रीज़न दे रहे हैं ना वो सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए नहीं किया था इन्होंने, ठीक है, इसलिए नहीं किया था। बल्कि हुआ ये था कि 1857 में बहुत सारे इंडियंस एक तरफ हो गए थे, मुस्लिम्स एक तरफ हो गए थे, जबकि पंजाबी, सिंधीज और इन लोगों ने ना साथ दे दिया था, इसलिए सबका एक रेशियो ही चेंज कर दिया इन्होंने सोल्जर्स का, रिक्रूटेशन का, ठीक है। बाकी बाहर तो बचा ही रहते गोरखास और ये लोग, बाहर तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को बचा ही रहते इंडिया से, लेकिन अंदर भी इन्होंने रेशियो चेंज कर दिया था, जिसका रीज़न ये नहीं था, रीज़न कुछ और था। सो बोथ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और करेक्ट, बट इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डिड यू गेट इट? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? In 1857, the first shot from a rebel's gun was fired in. पहला शॉट कहाँ से आया?
मेरठ, अंबाला, बैरकपुर या फिर दिल्ली, बैरकपुर इसे बोलते हैं। तो कहाँ से आया था? आपको मंगल पांडे याद होंगे। मंगल पांडे कहाँ से थे? वो आपके थे बैरकपुर से। तो बैरकपुर से ही पहला शॉट आया था, ठीक है। तो मंगल पांडे बैरकपुर, याद रखिएगा उससे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन सी टेरिटरी थी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा भैया इनसे, हमको कोई मतलब नहीं है? बताइए कौन थे वो? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। कौन सा था? बताइए कौन सा था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर ये आपका लखनऊ। तो आपका था ये चित्तौड़। चित्तौड़ का नाम आप सुन ही नहीं रहे हो बिल्कुल चैप्टर में कहीं भी किसी ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली यही है। थोड़ा गेस मारिएगा, ठीक है। जो सुना सुना लग रहा है उसको थोड़ा सा आप आंख बंद करके हाँ तुम ही हो सही ऐसे करिएगा। द रिवॉल्ट ऐसे मत करिएगा, ठीक है। ज़्यादा याद रखिएगा, थोड़ा बहुत याद करिए, अब सब याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको सारा याद आ ही जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है और क्या, 5 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो 5 बार के बाद तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। जब मैंने मैप बढ़ाया था तो मैप में भी मैंने आपको 5 प्रैक्टिस का रूल बताया हुआ है। 5 प्रैक्टिस आपको पूरा दिमाग में बैठा देगी, और इनमें भी आपको यही करना है, 5 प्रैक्टिस दिमाग में बैठा देगी। क्वेश्चन देखते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाई द पोएट। रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसने विटनेस किया था? किस पोएट ने? मीर ताकी मीर, ज़ौक़ ने, या फिर आपके गालिब ने, या फिर इकबाल ने? अभी ऊपर मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, शायद वहाँ से आप दिमाग लगा लो। गालिब ने, गालिब आगरा से थे ना, तो गालिब ने ही विटनेस किया था, ठीक है। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन सा प्लेस सेंटर नहीं था इसका? रिवॉल्ट 1857 का सेंटर नहीं था इनमें से। अजमेर, जयपुर, नीमुच और आरा। कौन सा नहीं था? बताइए कौन सा नहीं था? तो आपका जयपुर। जयपुर से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। जयपुर से कोई लेना देना नहीं था। वॉज नॉट और इन सारी चीज़ों पे ध्यान बहुत देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मडन्स अगेंस्ट द हिंदूज। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड हिज रिमार्क ऑफ अटकिंस रिलेट? तो किस पर ये भैया ये बात बोल दी गई थी? किस रिवॉल्ट पर? तो ये बात बोली गई आपकी रिवॉल्ट ऑफ 1857, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942। किस बात पर ये बोला गया? तो ये आपका बोला गया रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत सिंपल है, क्योंकि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा, ठीक है। इसलिए आप इसी को एकदम इंस्टिंक्टली चेक करो, हाँ यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज साइलेंट व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्प्रेडिंग इन इंडिया? कौन सा पार्ट था जो साइलेंट था पूरे इंडिया में जब ये सब चल रहा था? तो किस पार्ट में बिल्कुल कोई हलचल नहीं हो रही थी? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया? कौन था? साउथ इंडिया। नीचे वाला जो पार्ट है ना मैप का हमारा, इधर कोई हलचल नहीं चल रही थी, ठीक है। और बाकी सब जगह लड़ाई दंगे थोड़े थोड़े करके मेरठ, दिल्ली, नॉर्थ, सेंट्रल सब जगह थोड़ा थोड़ा चल रहा था, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? Who among the following did not, ठीक है, did not rebel against the British East India? किसने रिबल नहीं किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट, कंट्रोल ओवर देम? राजा ऑफ विजयनगरम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु और देवन वेलु थम्पी ऑफ त्रावणकोर। तो कौन थे वो जिन्होंने नहीं किया? तो वो थे आपके निज़ाम ऑफ हैदराबाद। उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक से डिड नॉट और डिड ये सब पढ़ लीजिएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक से। 2 बार क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लो, पहली बार में टिक ही नहीं करना है, 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है और तीसरी बार टिक करने से पहले पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following was not related to the revolt of 1857? Was not related to the revolt of 1857. तो ये आपका कौन सा है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो कौन थे जो नहीं थे? आपके उधम सिंह। उधम सिंह इधर भगत सिंह के टाइम के बाद आए थे ना, तो उधम सिंह यहाँ इस समय 1857 में थोड़ी ना होंगे, कितने साल जीते रहेंगे वो बेचारे, तो उनको बाद में लाइएगा, इसीलिए 1857 में वो नहीं थे, ठीक है। वॉज नॉट रिलेटेड टू 1857 रिवॉल्ट, ओके। कौन? उधम सिंह, ओके। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन सा कमीशन था एसोसिएट आर्मी से 1857 के रिवॉल्ट के बाद? पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन? कौन सा कमीशन था जो उसको बनाया गया था? तो वो था आपका पील कमीशन, ठीक है।
पील कमीशन, सिंपल सा, पील कमीशन 1857, पील कमीशन 1857, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और आई होप कि आप इसका आंसर अच्छे से करोगे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, कहाँ से उन्होंने फिर रिक्रूट करना स्टार्ट किया, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी ऊपर पूछ चुके हैं हम, तो अगर आपने थोड़ी बुद्धि लगाएंगे ना तो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है द ड्रेनिंग ऑफ यूपी एंड बिहार, बंगालीज एंड ओरिया फ्रॉम द ईस्ट, गोरखा सिख पंजाब एंड इन द नॉर्थ, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठास। तो कौन थे, कहाँ से इन्होंने ले करना शुरू किया था, ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी से रिलेटेड अभी, असर्शन और रीज़न वाला। तो आपका जो रिवॉल्ट में ये रिक्रूट किए थे सोल्जर, वो किए थे गोरखा सिख और पंजाबीज इन द नॉर्थ, ओके, इनको रिक्रूट किया था क्योंकि इनको ये वफादार लग रहे थे, समझ गए। चलिए, आपको मैंने 1857 के काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी क्या 100 क्वेश्चन मैंने आप ऑलमोस्ट करा दिए आपको। अब ये 100 कर लीजिए, 2 से 3 जो भी आएंगे इन्हीं से ही आने, और कहीं से आने ही नहीं है। पूरे के पूरे आप 5 वीडियो, ज़्यादा देर के भी नहीं बनाई है मैंने, 10-10 मिनट, 15 मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा वीडियो ही नहीं है। आप 1 घंटे भी देखोगे ना तो भी 2 बार देख लोगे, वो भी डबल एक्स स्पीड पे देखो, क्योंकि मैं इतना स्लो बोलती हूँ, ठीक है। तो इसको 2-2 बार लगा लीजिए, हो सके तो 5 बार की प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, हर चीज़ 5 बार लगाइए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, और 100 में 100 तो आने ही आने। ऑब्जेक्टिव तो गलत करने ही नहीं है, देख के आंसर करना है भैया, 4 आंसर पहले ही से दे रखे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर या तो मैं लेकर के आऊँगी, या फिर मुझे अगर कुछ और मिलता है तो वो भी मैं ऐड ऑन करके फिर आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।